एक बार नामदेव की धोती भीगी भीगी थी, लाल लाल धोती। माँ ने पूछा, बेटा ये लाल लाल क्या है धोती में? पैरों के तने धोती को क्या लग गया रंग? नामदेव ने कहा, और तो कुछ नहीं, खाली मैं जरा अपनी छाल उतार के देखा था। बोले, नामू छाल का है कि? बोले, माँ तूने भेजा था ना कि उकाला बनाने के लिए फलाने वृक्ष की छाल तोड़ के आ। तो मैं वृक्ष की छाल उतारता था तो मुझे लगा कि इसमें भी तो शायद जीव है, तो इसकी छाल उतारते समय इसको कितनी पीड़ा होती होगी, जरा मैं देखूं। तो मैंने कुहाड़ी से अपनी थोड़ी छाल उतारी है, उसका ये खून है। माँ घबराई, बोले, बेटा नामू अब तेरे को कभी न कहूंगी। मालूम होता है कि तेरा समझ सब में जीव है, सब में चेतना है, तेरी समझ संतों जैसी समझ है बेटा। अब मैं तेरे को छाल लाने को न कहूंगी। देखा कि चमड़ी छीली हुई है और उसी छिलान के कारण रक्त धोती को लगा है। बोले, माँ मेरे को हुआ ऐसा तो उसको भी होता होगा। बोले, बेटा होता तो होगा, लेकिन क्या करे, ऐसे ही है, भोगियों का यही हाल होता है। जયારે એમના છોતરા ઉતારીએ છીએ કે ડાળું કાપી છે, આપણી જેમ આંગળીનો કકડો કોઈ લઈ જાય, જે દશા થાય તેવી આ લોકોનું ડાળું લઈ જઈએ ત્યારે એમની આ દશા થાય। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम। जन्म लो तो कितना योनि गंदा होता है, उस वहां से तो पसार हो रहे हम लोग। माता के उसमें पाइप में जहाँ मल मूत्र है वहां तो ठहरते 9 महीने। माँ को पीड़ा होती है उससे तो 10 गुनी बेटे को होती है। ये सब सह के आए हैं। वैराग्य लगता क्यों नहीं, विवेक जगता क्यों नहीं, ये मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी। तो इतना खुले हाथ मिल रहा है और संसार में इतना अशांति, इतना हाय हाय, इतने सोए चुभ रहे हैं, आटला वीछी कड़ी रहा है, छतांय दे धड़ा ध डोट्या डोट्या जाए कुंड में कूदे। जिस कुंड में पड़ा है रक्त पोज ये वो और बिच्छू काट रहे, फिर जा जाके उसी कुंड में कितने आप अपने साथ कब तक ऐसा धोखा करोगे, अपने को कब तक कोसते रहोगे। बुरा तो नहीं लगता है मेरे को, तो जो स्वाभाविक परमात्मा का प्रेरणा हो रहा है वो कह रहा हूँ। मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, और दुश्मन भी कभी लग जाओ ना तो भी मेरा साथ आप छोड़ना मत। गए थे गंगा किनारे, बद्रीनाथ गए थे तो एक बार रहे थे गंगा किनारे। शिवाजी डिवाइन लाइफ वालों का आश्रम है, उससे थोड़ा आगे है राघवानंद दर्शन विद्यालय। शिवलाल था, शंकर था, करशन भाई थे। शाम के टाइम करशन भाई तो वकील भी है, वकील तर्क कुतर्क तो उसका स्वभाव होता है बेचारा, वकील भी है, फिर कार्यकर्ता भी, नेता भी है, मिनिस्टर भी थे। तो ये तो सब लोगों को पाठ पढ़ाने वाले लोग, सबको भाषण देने वाले आदमी, तो छोटी मोटी बात पे तो जल्दी विश्वास करे नहीं। अभी बैठे तब कहता हूँ, गैर हाजिरी में नहीं कहता हूँ। तो बैठे थे ढाबे पे, सामने गंगा जी बह रही है, शाम का समय था। ध्यान में देखा कि गंगा में से कुछ प्रकाश हुआ और एक आकृति प्रकट हुई माता की। तो माता ने धन्यवाद आशीर्वाद दिया कि जो रास्ता पकड़ा उसको छोड़ना मत, ऐसा माँ कह के फिर अंतर ध्यान हो गई।
जिनका साथ लिया है उनको छोड़ना मत, ऐसा गंगा जी ने कृष्ण भाई को कहा है। ये बैठे अभी भूतपूर्व मिनिस्टर वकील भी थे। फिर मेरे को आके सुनाया कि मेरे को तो गंगा जी के दर्शन में ऐसा ऐसा भास हुआ। फिर घाट वाले ने कहा एक बार छोड़ना मत, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पैर पकड़ना है, मेरी दाढ़ी पकड़े बैठना। मेरे विचारों में आप अपने विचारों को मिला दो, हम ज्ञान के विचार में प्रभु में अपने को झंपला दो, और क्या है हो के क्या होगा। लुट लुट के क्या लुटेगा, वैसे ही लुटाते आए हो जन्मों से। एक बार ईश्वर के नाम लुट दिया, मार दिया छलांग, तो क्या होगा। तड़प पैदा हो तो 24 घंटा भी ज्यादा है, 24 कलाक भी ज्यादा है। जब इतनी तीव्रता नहीं तो फिर जगाओ, ये करो। तीव्रता हो तो कुंडली जगाने की जरूरत नहीं, तू सो ही रहे, सोना हो तो। कुंडली जगाएंगे तो अन्नमय कोश से यात्रा शुरू होगी, प्राणमय मनोमय विज्ञान। जब गुरु तैयार है, तुम तैयार हो, तो सीधा आनंदमय कोश से यात्रा करके लो पत्यू। ये 4 कोश तो अपने है भी नहीं, हेडो। जब ऐसे सब प्रकार की सुविधा है तो फिर क्या देर करना। ऐसा नहीं कि सबको कंपन हो, ये ध्यान लगे, रुदन हो, हंसना हो, कहीं फिर ही साक्षात्कार हो। एकदम तीव्रता हो तो सीधे भी जा सकते, लोकल में जा सकते हैं, फ्रंटियर में जा सकते हैं, अरे जहाज से जा सकते हैं। लोकल में जाओ, लेकिन छोड़ो क्यों, लोकल को छोड़ते क्यों, फ्रंटियर को छोड़ते क्यों। फ्रंटियर को छोड़ो तो जहाज को पकड़ो, जहाज पकड़ना नहीं, और फ्रंटियर में लोकल में क्या, तो धीमू धीमू છે ठीक। हाँ तो પછી કે ગાડામાં નથી બેસતા, પાછા રિવર્સમાં જાય, चल चल के फिर वापस। गुरु कितना उठा के मुसीबत सहन करके, भूख प्यास नींद खाना पीना हराम करके हमको ले चलते हैं, और हम थोड़ा चलते हैं फिर जाके रिवर्स होते हैं। एक तरफ जमे थी, बीजी तरफ उद्धार थी, पूरू થઈ ગયું। इतने में तो क्या पता कब काल झपेट ले। कोई पता है कि आप अगले साल आएंगे सब लोग, अगले साल मैं यहाँ रहूंगा, ये कोई पता है? मेरे कोई पता नहीं। कभी कल भी ऐसे ही आया था कि ये सब इतना करा है, क्या करे, चल देंगे, ऐसे भाव आ रहा है कभी कि चल देंगे। चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहता हूँ, कभी कभी ऐसे तरंग आ जाते चित्त के। फिर 2 उपाय हैं। फिर आप अपवित्र आहार व्यवहार करें, नीचे गिरे तो बोले कुछ नहीं, आपके जीवन में साईं आए थे वो नहीं रहेगा, एकदम अंधकार में चले जाएंगे तो आपको फिर आराम जैसा लगेगा। या तो आपको सूझ होगी तो इन दिनों पे आपको याद आएगी और खून के आंसू बहेंगे, क्या हा आटलू मळ्યું तो तूने जो दिया वो मेरे हाथों से गिरा साकी, उस बात पर अब मुझे रोना आता है। ऐसा हो जाएगा। करोड़पति आदमी को झुपड़ा भी न मिले तो क्या हाल होंगे उसके। ऐसे करोड़पति को जी भी जो उपलब्ध नहीं, ऐसी तो शांति, ऐसा आनंद तो तुमको यूं मुफ्त में मिल रहा है। આટલું ઢીલું રાખવાનું કારણ શું એ મને કહો, એટલે પછી મને પોતાની ભૂલ હશે તો હું સુધારીશ, અને તમારી ભૂલ હોય તો તમે સુધારવા પ્રયત્ન કરજો। મારામાં કંઈ મને કંઈ ઉણપ લાગતી છે કે હું કંજુસાઈ કરું છું कि दूसरा कुछ करता हूँ, मेरी ओर से कुछ नालायकी के कार्य हैं उसलिए आप ढील कर रहे हैं, तो मैं लायक बनने की कोशिश करूंगा। मास्टर के कारण विद्यार्थी का वर्ष क्यों बिगड़े? मास्टर की नौकरी जाए तो जाए, मास्टर जाए तो जाए, लेकिन विद्यार्थी का वर्ष नहीं बिगड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। आप मेरे को गुरु न मानो तो मैं राजी हूं, लेकिन आप अपना जीवन मत, अब आ गया है, मौका मिल गया है, क्या पता दूसरे जन्म में ऐसा मौका मिले न मिले, बुद्धि मिले न मिले, ऐसा संयोग मिले न मिले।
ऐसा देह मिले न मिले। तुम मेरे को छोड़ दो तो मुझे कुछ नहीं, मेरे को तुम पत्थरों से टीचो तो भी कुछ नहीं, गाली दो तो भी कुछ नहीं, लेकिन आपका कल्याण होना चाहिए। वो मास्टर कैसा कि विद्यार्थी जिसके स्कूल में और वहीं के वहीं पड़े रहे, वो मास्टर कैसा? वो तो मुफतिया है, मास्टर है, आराम का पगार खाता है। जब आते हो, सिर झुकाते हो, प्रणाम करते हो, दंडवत करते हो, तो अब फिर दूसरी जगह क्या प्रणाम करोगे? अब किसको बाप बनाओगे? जब गुरु को बना लिया बाप माँ, तो अब और माँ बाप बनाना का बाकी रखना है? जब मानते हो गुरु, तो गुरु तो माई बाप होता ही है। माई बाप बना लिए तो फिर क्या बाप बदलना? कई जन्मों तक बदलते आए हो, अब तो रुको फिर। चाय की इच्छा हुई तो चाय पी लिया, बधु ब्रह्म छे, नाम छे, ऐसे करके अपने को फुसला दिया। इन किस्तों से काम नहीं चलेगा। कभी सिर दिया, कभी जान दिया, कभी हाथ दिया, कभी उंगली दिया। अरे दे डाल अपने को पूरा। किस्तों से काम चलाना मुश्किल है, तो धीमे धीमे के हेडे जाए एम तो के एम तो संसार એટલે એમ હેડે જાય। ક્યાં સુધી હેડાડું છું હજી? હો હો આટલું પતી જાય ને આટલું બધું પતાઈ જાય ને આટલો બોજો છે ને આમ છે। મૃત્યુનો ઝટકો આવશે ત્યારે કયો કાકો આવીને તમારો બોજો છે ને પતાવશો। मन के धोखे में कब तक चलते रहोगे? जाला बुनकर उसमें कब तक फंसते रहोगे? जाला किसी ने बनाया नहीं, आप ही बुनते हैं और आप ही फंसते हो। आप ही कल्पना का जाला बुन के, आप ही उसको महत्व दे के आप ही फंसते हो। दूसरा कोई तुम्हारे को बांधने वाला है, लाओ तो उसकी चटनी निकाल दो, दिखा दूं कि जोगी क्या होता है। किसी ने तुमको बांधा हो तो मेरे को दिखाओ, खोजो तुमको किसने बांधा है, जरा गहराई से खोजो। तुमने अपने आप के सिवा धोखा अपने आप को न बांधा हो और दूसरा किसी ने बांधा हो, जो भी हो उसकी खबर ले लेता हूं। बताओ, मेरे पास गुरुजी के हथियार पड़े हैं। तुमको किसने बांधा है? रुपयों ने बांधा है, पत्नी ने बांधा है, पैसों ने बांधा है, बच्चों ने बांधा है, किसने बांधा है? यदि बच्चों ने बांधा होता तो अगले जन्म के बच्चे तुमको बांध नहीं सके, तुम छोड़ के चले आ रहे। मृत्यु का झटका आएगा तो बच्चे क्या बांधेंगे? रुपयों ने बांधा तो रुपए कितने तुम्हारे आए और तुम गए, क्या बांधा रुपयों ने? मित्रों ने बांधा, कई मित्र चले गए, कितने मर गए, कितने शत्रु हो गए। आप ही हम लोग जाला बनाकर क्या हम आटलू जरा आम जरा क्षण भर का प्रमाद जो है ना, पूरी जिंदगी को खा जाता है। अब मन को जरा ढीला दिया ना, चढ़ बैठता है। रोज आसन करो, एक दिन बोलो चलो आज जरा कम कर लेता हूँ वो आसन, 3 आसन करता हूँ ना, आज 2 कर लेता हूँ। फिर दूसरे दिन बोले कि आज भी 2 करो। रोज माला जप करते इतनी, एक दिन जरा ढील दिया तो दूसरे दिन भी मन यही करेगा बेईमानी। जरा सा देख ले, जरा सा स्पर्श कर ले, जरा सा खा ले, जरा सा ऐसा कर ले आएगा एकदम खाई में। हाय रे हाय रे हाय रे, काढो काढो काढो, ले दौड़ू छे ने पकड़ ने हूँ ताणू छू।
કે તમે તો દયાળુ છો, તાણો છો, પણ હું પકડીશ નહીં. તું પકડ નહીં તો પછી કોણ દોડું તાણીને પછી શું શું સકરું નહીં કરશે? થોડું પકડ તો ખરો ભાઈ. કે દોડા નાડ્યું આપણે. દોડા તું અમને તારવા વાળો છે. આ દોરડું છે, બીજું શું છે? જય સત ગુરુદેવ નંદેવ વરમ નિજ ભક્ત ન હેતુ દેહ ધરમ पर दुख हरम सुख शांति करम त्रिकाल अबाधित शांतमयम जन पोषक शोषक तापत्रयम गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ उनको दुख न यहाँ न वहाँ. गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तो धन्य तो है लेकिन ગુરુ ને જે સેવન કરતા હોય બ્રહ્મવેતા જેમને ગુરુ મળી ગયા એ તો અહીંયા ધન્ય છે ને પછી શરીર પછી પણ ધન્ય છે. એ વાત સાચી ભોલા બાબાની બનાયેલી આરતી છે. માં બે મત નથી. गुरु को जो सेवते हैं वे यहाँ भी धन्य है, वहां भी धन्य है. देर मत करो कि बापू गुरु नहीं बदलना चाहिए, सदगुरु नहीं बदलना चाहिए. जो पाठ न पढ़ा है तो फिर बदलो सदगुरु को. हाँ, यदि तुम आप नहीं पढ़ते तो आप अपने को बदलो. या तो गुरु को बदलो या तो अपने को बदलो. गुरु ठीक लगता है तो अपने को बदलो, और आप अपने को ठीक समझते तो गुरु को बदलो. नारियल के 5 रुपया के 11 रुपया जे मूक्या ए पाछा ल्यो हेडो. आपणे छूटा छेड़ा. ओम 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 ओम. आकाश मार्ग से आदमी उड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं नहीं किया भी नहीं, करने बैठूं तो अनुकूलता भी नहीं, और अब करने की इच्छा भी नहीं बची. समझ गए बात को? कोई ऐसे योगी होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, कोई योगी होते हैं. कोई योगी होते हैं तो उसमें ज्यादा करके अपना शरीर को भी संकल्प के बल से उड़ा सकते हैं, गुम कर सकते हैं. वो सब संकल्प के अधीन हो जाता है. उसमें एकाग्रता चाहिए. एकाग्रता चाहिए तो एकांत देश चाहिए, वो चाहिए, ऐसा शरीर चाहिए. इस जमाने में ये होना असंभव जैसा है. ऐसा कई योगियों का संपर्क किया. अदृश्य होने वाले योगी मिले, हवा पीकर रहने वाले योगी मिले. वो तो नाटक वाला क्या बेचारा दिखाएगा नाटक में. एक दिन कैसे बीतता था वो तो दिल की बात होती है, बाहर से तो दिखता भी नहीं. सब देखा किया, अदृश्य हो जाते हैं. ऐसे योगी देखे तो फिर भी देखा कि आत्मज्ञान के सिवा कुछ नहीं. हमको जनक जैसा ठीक लगा. जनक है, सुखदेव है, एक नाथ है, ये हमको अच्छा लगा. कृष्ण है, कृष्ण की जो समता है ना वो हमको अच्छा लगा. कृष्ण से बढ़कर हमको किसी की समता अच्छा नहीं, इतना प्रभाव नहीं किया. बुद्ध भी अच्छे हैं, नानक भी अच्छे हैं, कबीर भी अच्छे, सब महापुरुष हैं. अपन लोग तो उनके चरण रज है, लेकिन कृष्ण की समता हद हो गई. पूरे बखेड़े में, स्त्रियों में, लड़कियों के बीच है, संसार में, भोगों के बीच, फिर भी उनके चित्त की वृत्ति क्षण भर के लिए भी चलित नहीं होती, नीचे नहीं आती. सब करते हुए इतनी समता. हाँ. मेरे को पूर्णानंद बाबा जी आए थे. पूर्णानंद जी का छोकरा 60 साल का है, वो सन्यासी है. तो वो पूर्णानंद जी वहां मिले थे तो मित्र जैसे व्यवहार करते थे. लेकिन यहाँ आए तो फिर कुछ प्रणाम करना, ये करना. तो मैंने मोक्ष में उनको कहा कि ये सब क्या करते हो, तो उनके हार्टली उन्होंने कहा कि महाराज इतना सब होते हुए आपके इतनी समता तुम कहाँ से लाए हो, अब हमारा भी हाथ पकड़ना. है तो बुजुर्ग संत है, बोले इतनी समता लाए हो. हालांकि वो त्यागी व्यागी है, वो है, संयम वयम सब 40-50 साल से वो साधु है. लेकिन उस समता को देखकर इतना ताजुब में पड़ जाते कि हम किसी को पैर नहीं छूने देते, किसी से मिल नहीं सकते. अभी भी इतना संभालते, फिर भी विक्षेप हो जाता है. तुम्हारे महाराज इतनी समता तुम कहाँ से उठाए लाए हो? पूर्णानंद ने कहा हम कहाँ से उठा लाए, देखा कृष्ण को, देखा घाट वाले बाबा को, देखा कृष्ण
कृष्ण को सुना है, घाट वाले को देखा, कृष्ण को सुना। अगर कृष्ण में है सद्गुण तो अपना बना लो बस। ऐसा थोड़े कि घाट वाला के कृष्ण डंडा लेके पीछे पड़ गए, लियो लियो लियो, देख लिया सद्गुण चुरा लो। गुण देख लिया, अभी तो गुरु जी का है, अभी तो साईं का है, आप अपना बना लो। क्या दे रहे? हम मना तो करते भी नहीं, कृष्ण मना नहीं करते, घाट वाले बाबा मना नहीं करते। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे। और यह अनुभव है कि ज्ञानियों का संग यत्न करके करना चाहिए, 1000 काम लाख काम छोड़कर करना चाहिए। जो नहीं करता वह भागा है, अपने भाग्य को लात मारता है, ठोकर मारता है। यत्न पूर्वक करना चाहिए, यत्न पूर्वक। तो एक कथा आती है, मंकी ऋषि थे, वो घर बार छोड़ के तप करने गए, चांद्रायण व्रत रखा, यज्ञ किया, होम किया, हवन किया, जो कुछ शरीर को मन को कष्ट देकर जो कुछ उपासनाएं साधनाएं होती है, जिसने जो बताया वो सब किया। आखिर 10-12 वर्ष यात्रा और तप के लौट रहा था, नंगे पैर, धूप, चैत्र वैशाख की धूप, दोपहर का समय और मरुभूमि का रास्ता, शांत सन्नाटा, जैसे शांत ब्रह्म हो। पैदल जा रहा था, वशिष्ठ महाराज आकाश से उड़कर जा रहे थे। वशिष्ठ की नजर पड़ी, सजातीय चीज एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है, ये आदि नियति है। ये तारे, चांद, सितारे सब घूमते रहते, चुंबकत्व तो सब में है। सजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जैसे हमारे में कोई पुण्य है, कोई सत्व है तो संत से हम आकर्षित होते हैं, हमारे में कोई पाप है, दुराचार है तो दुर्जन से हम आकर्षित होते रहते हैं, हमारे में विकार है तो विकार के प्रसंग में हम आकर्षित हो जाते हैं, हमारे में राम है तो राम के प्रसंग में आकर्षित होते हैं। तो चुंबकत्व। अब राम के संस्कार भी हैं, विकार के भी हैं। अब हमारे हाथ की बात है कि किधर हम मोड़ दें। ये पुरुषार्थ है, ये सत्संग है। मूढ़ों के संग में रहता न सज्जन साधक, तो वो भी मूढ़ हो जाता है, और संतों के संग असंत रहता है, वो भी संत बन जाता है। दुर्जन भी यदि सज्जनों के संग में रहने लग जाए तो दुर्जनों की दुर्जनता कम हो जाती है, और यदि सज्जन भी दुर्जनों के संग में रहने लग जाए तो सज्जन की सज्जनता दब जाती है कि आटलू करे चाटलू एते आपड़े थोड़ू हेडे जाए। मूर्ख, पामर, लोलुप आदमियों के साथ आप कंपैरिजन क्यों करते? आपको पता नहीं कि हम ब्रह्मवेत्ता गुरु के शिष्य हैं, इतना याद नहीं रख सकते? हम साक्षात्कार करने के लिए पैदा हुए, इतना याद क्यों नहीं रख सकते? हमको हजारों व्यक्तियों से अपना जीवन पृथक बनाना होगा, हजारों जन्म का काम इसी जन्म में करना होगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते? अपने से नीचे व्यक्तियों को, विलासियों को, उनको क्यों देखकर आप उनके हरोड़ में चले जाते हो? ऊपर वालों को देखो। यदि राम तीर्थ होते तो क्या करते? यदि हमारे दादा गुरु होते तो क्या करते? हमारे गुरु जी होते तो क्या करते? हमारे गुरु जी ने कैसा किया, हमारे साईं ने कितना सहा? ऐसा सोचोगे तो हिम्मत आएगी। और देखोगे कि सब वो कर दे 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 तो પછી दे तो પછી કે ले પડ્યા મને થાઓ ખત બદ કે हई हो। महाराज वो सजाती एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो उसके कुछ पुण्य थे। वशिष्ठ की नजर गई तो वशिष्ठ जी आकाश मार्ग से उतर के उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो मंकी ब्राह्मण हाय हाय कष्ट, मर गया, हाय कष्ट, ऐसे निशा से डालते डालते जा रहे थे। तो धीरे से वशिष्ठ ने पूछा कि हे मार्ग के मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? वो चिंता पीछे आवाज सुना, देखा कि हो
तब मंकी ऋषि कहता है कि भगवान आपको देखकर ही मुझे लगता है कि तुम कोई आदि पुरुष हो, तुम कोई ज्ञात ज्ञेय हो। आपके आवाज मात्र से जो मुझे शांति मिली उतने भटकने तीर्थों में भी नहीं मिली जितना आपके केवल आवाज में मुझे तसल्ली मिल गई। ब्रह्मवेताओं का आवाज में भी कुछ हो सकता है यदि हमारे पास हृदय हो तो। निदान में मंकी ऋषि मेरा नाम है, यज्ञ किए मैंने, तप किए, चांद्रायण व्रत किए, शरीर को सुखाया, जो कुछ उपासनाओं की पद्धति थी सब जगह सीखा, लेकिन मुझे कहीं आत्म शांति नहीं मिली। अब मैं जा रहा हूं अपने देश, अपने घर। सामने जो घीवरों का गांव दिखता है वहां जाके थोड़ा बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा। वशिष्ठ बोलते हैं कि हे मार्ग के मित्र, मरुभूमि का मृग होना अच्छा है लेकिन मूर्खों का संग करना अच्छा नहीं। कोई तिनखे जलाकर उसमें बैठकर शांति लेना चाहे तो वो मूर्ख है। ऐसे ही वो खुद घीवर आप अशांति में जल रहे हैं, आप ममता और अहंता में भरे हुए हैं, उनके गांव में जाकर तू शांति लेगा? क्या सोचता है मार्ग के मित्र? अकेले पड़े रहना ठीक, मार्ग के मित्र मरुभूमि का मृग होकर तड़प तड़प के परमात्मा में मर जाना ठीक, लेकिन मूर्खों के संग में जाकर शांति लेना या सुख लेना ये शोभा नहीं देता है तुमको। वो आप जल रहे हैं, वासनाओं से वे लोग जल रहे हैं। ओने तोड़ू ओने पाड़ू आटलू पामू आटलू બધું કરે કે હવે છેવટની ઈચ્છા અંદર નામ છે લોકોનું ભલું કરવાનું, પણ ઈચ્છા વાસના પૂતળી પોતાને નચાવતી હોય કે આ જગતમાં આવું થઈ ગયું છે, આવું થઈ ગયું છે, આવું થઈ ગયું છે, સત્ય રહ્યું જ નથી, નામ નથી। अरे ये सब तुम्हारे को दिखता है, तुम्हारे को भैया चश्मा कुछ ऐसा आ जाता है ना। पण हम सारा मानस है, हम आगे आवू जो आम करवू जो ठीक है, तो तुम अपने को अच्छा आदमी समझते हो। अच्छा ज्ञानी होता है कि अज्ञानी होता है? सीधी बात बताओ। ज्ञानी अच्छा होता है कि अज्ञानी अच्छा होता है? तो आप ज्ञानी हो गए। अच्छा बुरा का हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है। सच बात तो ये है, जैसी कल्पना घुस गई है नीति मत्ता की, सदाचार की, ये वो उसके जिस प्रकार के अपने ढांचे में डले उसके प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है, उसके अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है। जिस धारणाओं में, मान्यताओं में हम लोग आ गए हैं उसके अनुकूल अनुकूल होती। स्वप्न चालू रहता है ना तो अच्छा लगता है, और स्वप्न तोड़ने की बात होती तो बुरा लगता है। लोग बोलते हैं सुख की नींद सो लो। हमेशा सुख में, अनुकूलता में नींद आती है, अनुकूलता में विवेक सो जाता है। प्रतिकूलता आती है तो विवेक जगता है, प्रतिकूलता आती है तो जरा वैराग्य आता है।